मैं हूँ अमिताली। मैं हूँ दीपांशु। Welcome to the World World Together. Together. Are you planning for Andaman trips? So in this video we gonna cover everything starting from how to reach Andaman, वहाँ पे जाके stay options क्या क्या हैं, इंटर आइलैंड आप ट्रांसफर कैसे ले सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन के सारे options we gonna cover, फूड ऑप्शंस आप वहाँ पे कौन कौन सा फूड ट्राई कर सकते हो, प्लेसेस टू विजिट इन अंडमान, एक्टिविटीज जो कि आपको करनी चाहिए अंडमान में जाके डेफिनेटली, एंड एट लास्ट बजट ब्रेकडाउन भी होगा इस वीडियो में। सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। ज्यादा बातें ना करके हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, विच इज हाउ टू रीच अंडमान। तो अंडमान पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, एक बाय एयर और दूसरा बाय वाटर। एयर ट्रैवल बहुत ही सस्ता और कॉमन ऑप्शन है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और विशाखापट्टनम से यहाँ रेगुलर फ्लाइट जाती है। अंडमान पहुंचने के लिए फ्लाइट का ड्यूरेशन लगभग 2 से 3 घंटा होता है। और बात करें एयरलाइंस की तो इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट, विस्तारा जैसी प्रीमियम फ्लाइट्स भी वहाँ तक जाती है। टिकट्स एडवांस में बुक कर लेना फॉर बेटर डील। सेकंड ऑप्शन वहाँ पहुंचने के लिए है सी ट्रैवल। अगर आपको फेरी से अंडमान जाना है तो चेन्नई, कोलकाता और विशाखापट्टनम से आपको फेरी बुक करनी पड़ेगी। फेरी का ड्यूरेशन 50 to 70 आवर्स हो सकता है डिपेंडिंग ऑन राउट एंड वेदर कंडीशन। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मैक्रूज, ग्रीन ओशन एंड सी लिंक जैसे फेरी ऑपरेटर्स आपकी ये जर्नी को पूरा करते हैं। एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड कीप इन योर माइंड व्हाइल मेकिंग अ बुकिंग। Now let's talk about best time to visit Andaman. तो winter season lies between October to February month, and इस टाइम पे वेदर बहुत ही ठंडा और प्लीजेंट होता है, एंड टेम्परेचर लाइज बिटवीन 20 to 30 डिग्री। बीच पर घूमना, आइलैंड्स को एक्सप्लोर करना, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, सारी एक्टिविटीज के लिए परफेक्ट मौसम है। एंड जनवरी मंथ में यहाँ पे लोकल टूरिज्म फेस्टिवल होता है जिसमें कल्चरल प्रोग्राम्स एंड लोकल कुजीन्स का मजा लिया जा सकता है। समर सीजन लाइज बिटवीन मार्च टू मई, तो इस टाइम पे विंटर सीजन के कंपैरेटिव मौसम में थोड़ी गर्मी होती है बट फिर भी बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, एंड टेम्परेचर लाइज बिटवीन 24 डिग्री टू 37 ओनली। जेट स्की, पैरासेलिंग, सर्फिंग जैसे वाटर स्पोर्ट, बीच एक्सप्लोर करने के लिए ये मौसम भी बहुत अच्छा होता है। जैसे कि ये मौसम लाया करता है मार्च से मई के बीच में, तो विंटर सीजन के कंपैरेटिव यहाँ पे इस टाइम पे कम टूरिस्ट आते हैं, तो एकोमोडेशन पे और ट्रेवल में आपको अच्छी डील्स मिल सकती हैं। तीसरा मौसम है यहाँ का मॉनसून सीजन विच लाइज बिटवीन जून टू सितंबर। तो इस टाइम पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, एंड कभी कभी थंडर स्टॉर्म्स भी हो जाते हैं। टेम्परेचर जो लाया करता है वो 22 से 36 डिग्री के बीच लाया करता है। तो इस मौसम में बहुत ज्यादा बारिश के चलते हुए एंड पुअर विजिबिलिटी के वजह से वाटर एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं, एंड इवन फेरी सर्विसेज और साइट सीइंग भी रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो मॉनसून सीजन में अंडमान बिल्कुल मत जाना, एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट अंडमान इज अक्टूबर टू फरवरी। इस मौसम में अंडमान की नेचुरल ब्यूटी और वाटर एक्टिविटीज को आप बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हो। नाउ कम्स द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज आइटिनरी, एंड दीपांशु इज गोना ज्वाइन मी फॉर आइटिनरी डिस्कशन। So there are two different itineraries, 5 days for Andaman trip and 7 days for Andaman trip. तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कौन सा आपके लिए फीजिबल ऑप्शन है, एंड हमने उसमें 5 डेज में आप क्या क्या कवर कर पाओगे एंड 7 डेज में आप क्या क्या कवर कर पाओगे, सारा डिस्क्रिप्शन हम आपको देंगे। 5 डे आइटिनरी में पहले दिन हम सुबह पहुंच जाएंगे वीर सावरकर एयरपोर्ट जो कि पोर्ट ब्लेयर में है अंडमान में। देन आफ्टरनून तक होटल में चेक इन कर लेना। इवनिंग में सेल्यूलर जेल चले जाना जहाँ पे रात में लाइट एंड साउंड शो चलता है जो कि फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर है। डे 2 में हम जाएंगे हैवलॉक आइलैंड, एंड हैवलॉक आइलैंड जाने के लिए हमें पोर्ट ब्लेयर से मिलेगी फेरी विच टेक्स अराउंड 2.5 आवर टू रीच हैवलॉक आइलैंड। एंड हैवलॉक आइलैंड में जाके रिजॉर्ट में चेक इन करो, लंच करो एंड थोड़ा रेस्ट करो। सो थोड़ा देर रिलैक्स करने के बाद इवनिंग में चले जाओ राधानगर बीच, स्कूटी लेके वहां पे जाके सनसेट बिल्कुल मत मिस करना। बीच पे टाइम स्पेंड करें एंड सनसेट को एंजॉय करें। डे 3 पे अर्ली मॉर्निंग एलिफेंट बीच चले जाना जहाँ पे स्नॉर्कलिंग और वाटर एक्टिविटीज मिलेगी तुम्हें करने को। दोपहर तक वापस आ जाना अपने रिजॉर्ट में, रिलैक्स करना, लंच वगैरह कर लेना। शाम को निकल पड़ना लोकल मार्केट्स जो कि अंडमान की है उसे विजिट करना। डे 4 में हम जाएंगे हैवलॉक आइलैंड से नील आइलैंड, एंड वहां के लिए हम फेरी लेंगे विच टेक्स अराउंड 1 आवर टू रीच नील आइलैंड। तो रिजॉर्ट में चेक इन करेंगे, लंच करेंगे, तो थोड़ा रिलैक्स करने के बाद हम शाम में निकल जाएंगे लक्ष्मणपुर बीच। सनसेट के टाइम पे थोड़ा लेजर टाइम स्पेंड करना है। डे 5 जो कि लास्ट दिन है तो वहाँ पे सुबह ही सुबह भरतपुर बीच पे चले जाना, रिलैक्स करने, या वाटर एक्टिविटीज भी वहाँ कर सकते हो। फिर आफ्टरनून की एक फेरी पकड़ के पोर्ट ब्लेयर वापस आ जाना, और शाम को पोर्ट ब्लेयर में शॉपिंग करना और फ्लाइट पकड़ के वापस। 7 डे आइटिनरी में डे 1, डे 2 एंड डे 3 एग्जैक्ट सिमिलर हैं। हम बढ़ते हैं डे 4 की तरफ। डे 4 में अगर आपको स्कूबा डाइविंग करनी है जो कि वहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, तो आप नीमो रीफ चले जाओ। स्कूबा डाइविंग करके आप थक जाओगे, पैर में आके लंच कर लो, एंड शाम को काला पत्थर बीच चले जाओ जो कि वहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस अट्रैक्शंस में आता है, एंड वहाँ पे सनसेट के टाइम पे चिल करो। सो डे 5 में हम हैवलॉक आइलैंड से नील आइलैंड ट्रैवल करेंगे फेरी से, जो कि 1 घंटा अराउंड
राउंड लेती है। रिजॉर्ट में चेक इन करेंगे, लंच करेंगे, रिलैक्स करने के बाद हम लक्ष्मणपुर बीच जाएंगे। अगले दिन नील आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए सुबह ही सुबह निकल जाना भरतपुर बीच पे वाटर एक्टिविटीज करने के लिए। दोपहर के टाइम पे चले जाना नेचुरल ब्रिज और सीतापुर बीच को एक्सप्लोर करना। अगर डे की एक्टिविटीज उतने नहीं थके हो तो नील आइलैंड के लोकल मार्केट्स को एक्सप्लोर करना। अगर थक गए हो तो ऑब्वियसली रिजॉर्ट पे रिलैक्स करना। तो इसी के साथ हम आ गए हैं डे 7 पे एंड डे 7 में हम नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर फेरी के थ्रू जाएंगे एंड पोर्ट ब्लेयर में हम कॉर्बिन्स के बीच एक्सप्लोर करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर फ्लाइट टाइमिंग एंड उसके बाद अपनी फ्लाइट पकड़ के अपने अपनी सिटी वापस चले जाना। अब बात करते हैं अंडमान में इंटर आइलैंड ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। अंडमान में इंटर आइलैंड फेरी सर्विसेज काफी पॉपुलर एंड कन्वीनियंट है। यहाँ पे कैसे अलग अलग फेरीज का यूज करके हम अलग अलग आइलैंड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं उसका गाइड ये है। यहाँ पे गवर्नमेंट फेरीज एंड प्राइवेट फेरीज के दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट फेरीज थोड़ी स्लो होती है एंड बेसिक फैसिलिटीज ही प्रोवाइड करती है, इसलिए इनकी टिकट प्राइस थोड़ी चीप होती है। प्राइवेट फेरीज थोड़ी फास्ट एंड ज्यादा कंफर्टेबल होती है विद बेटर सीटिंग अरेंजमेंट, इसीलिए टिकट प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है गवर्नमेंट फेरीज से। कुछ टिप्स हैं जो कि फेरी बुकिंग करते वक्त ध्यान में रखना। पीक सीजन में ये सारी फेरीज कम्प्लीटली बुक्ड रहती है, इसलिए तुम एडवांस में बुकिंग करके ही जाना। दूसरा पॉइंट है रिपोर्टिंग टाइम इन फेरीज का 1 घंटे पहले ही होता है डिपार्चर से एंड आईडी प्रूफ जरूर से अपने साथ में रखना। ये है सारे फेरी ऑपरेटर्स जिनके यूज करके आप इंटर आइलैंड ट्रांसफर कर सकते हो। अब बात करते हैं आइलैंड के अंदर ट्रांसफर कैसे किया जाए। अंडमान में लोकल ट्रैवल करने के लिए बसेस, कैब्स एंड स्कूटी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट बसेस पोर्ट ब्लेयर एंड दूसरे आइलैंड्स में भी चलती है जो कि काफी इकोनॉमिकल एंड रिलायबल है। बसेस मेजर रूट्स कवर करती है और रेगुलर इंटरवल पे मिल जाती है। काफी अफोर्डेबल ऑप्शन भी है क्योंकि टिकट के प्राइसेस 10 रुपीज से 15 रुपीज के बीच में होते हैं। कैब्स की बात करें तो प्राइवेट टैक्सी काफी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट ऑप्शन है, स्पेशली अगर आपके पास काफी ज्यादा लगेज है या आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो। कैब्स की अवेलेबिलिटी पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक एंड नील आइलैंड हर जगह अवेलेबल है। बात करें बुकिंग के लिए तो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते या फिर लोकल टैक्सी स्टैंड पे जाके बात करो, अपने रिजॉर्ट वालों से बोल दो। फेयर के रेट्स काफी फिक्स्ड हैं डिफरेंट लोकेशंस के लिए। जैसे पोर्ट ब्लेयर से सेल्यूलर जेल जाने के लिए आपको 200 से 300 रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे। फुल डे टैक्सी साइट सीइंग के लिए तो आपको 2000 से 3000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। बात करें स्कूटी बाइक रेंटल्स की तो ये भी आराम से आपको हर जगह मिल जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए और हेलमेट जरूर से ले लेना, वरना पुलिस कहीं भी चालान लगा सकती है। 500 से 600 रुपए पर डे का बाइक चार्जेस आपको रेंट पे देना पड़ेगा। खुद की स्कूटी से ट्रैवल करना तो एक अलग ही मजेदार एक्सपीरियंस होता है, प्लस आपको इंडिपेंडेंस मिलती है, आप स्कूटी लेके कहीं भी जा सकते हो। बात करते हैं स्टे की। अंडमान में स्टे करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि हर बजट और ट्रेवल स्टाइल को सूट करते हैं। तो 3 कैटेगरीज में हमने होटल्स को डिवाइड कर लिया है, बजट, मिड और लग्जरी कैटेगरी। पोर्ट ब्लेयर में बजट स्टे ऑप्शन में फर्स्ट होटल है होटल आइलैंडर इन, जहाँ पे हमको बेसिक एमेनिटीज मिल जाती है एंड क्लीन रूम मिल जाता है एंड बजट लाइज बिटवीन 1.5K to 2K पर नाइट। आशियाना रेजिडेंसी इन जो कि पोर्ट ब्लेयर के सेंट्रल एरिया में लोकेटेड है एंड यहाँ पे भी हमको बहुत ही क्लीन रूम्स एंड बेसिक फैसिलिटीज मिल जाती हैं इन द प्राइस रेंज ऑफ 1.5K to 2.5K पर नाइट। पोर्ट ब्लेयर में ही मिड रेंज स्टे जो हमारा स्टार्ट होता है वो 5K से 8K पर नाइट के बीच में जाता है। तो फर्स्ट होटल ऑप्शन इज फॉर्चून रिजॉर्ट बे आइलैंड विच इज लोकेटेड नियर मरीन हिल एंड इस होटल में हमको सी व्यू मिल जाता है, स्विमिंग पूल मिल जाता है एंड मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट मिल जाता है विद स्पेशियस क्लीन रूम। मिड रेंज में पोर्ट ब्लेयर में हमारे पास सेकंड ऑप्शन है सिंक्लेयर्स बे व्यू जो कि साउथ पॉइंट के नियर लोकेटेड है। सी फेसिंग रूम्स मिल जाते हैं, अच्छी सर्विस मिल जाती है, प्राइस रेंजेस बिटवीन 5000 to 7000 पर नाइट। लग्जरी स्टे इन पोर्ट ब्लेयर में प्राइस लाइज बिटवीन 8 to 15K पर नाइट। तो लग्जरी स्टे में फर्स्ट ऑप्शन इज वेलकम होटल बाय ITC जिसकी लोकेशन है मरीन हिल के पास एंड यहाँ पर आपको एमिनिटीज में सारी लग्जरी एमिनिटीज मिलती हैं, स्पा, फाइन डाइनिंग, लग्जरी एमिनिटीज। सेकंड ऑप्शन इज सी शेल पोर्ट ब्लेयर जिसकी लोकेशन अगेन मरीन हिल के पास है एंड यहाँ पर एडेड फैसिलिटीज में आपको रूफ टॉप लाउंज मिल जाता है, स्पेशियस लग्जरियस रूम्स मिल जाते हैं विद ग्रेट व्यू। लेट्स मूव ऑन टू हैवलॉक आइलैंड के स्टे ऑप्शंस में। बजट स्टे ऑप्शन में फर्स्ट रिजॉर्ट इज ग्रीन वैली रिजॉर्ट लोकेटेड नियर गोविंद नगर और इस रिजॉर्ट में आपको बेसिक कॉटेजेस मिल जाते हैं क्लोज टू बीच। प्राइस रेंज लाइज बिटवीन 2K to 3K पर नाइट। सेकेंड ऑप्शन इज क्रॉस विल बीच रिजॉर्ट विच इज लोकेटेड नियर विजयनगर बीच। यहाँ पर भी आपको सिंपल कॉटेजेस मिल जाते हैं, बीच फ्रंट व्यू मिल जाता है एंड बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है एंड प्राइस लाइज बिटवीन 2.5K to 3.5K पर नाइट। पोर्ट ब्लेयर के कंपैरेटिव अगर हम हैवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड की बात करें तो प्राइस रेंज में एक ह्यूज इंक्रीज आपको देखने को मिलता है पोर्ट ब्लेयर के कंपैरेटिव हैवलॉक आइलैंड में।
mid budget stay options in Havelock Island. First option is Havelock Island Beach Resort, which is located near गोविंद नगर बीच। यहाँ की स्पेशलिटी है क्योंकि यहाँ पे बीच फ्रंट रूम्स मिलते हैं, आपको स्विमिंग पूल मिलता है और बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट मिलता है। एंड प्राइस लाइज बिटवीन 6K to 8K पर नाइट। सेकंड ऑप्शन है सिम्फनी पाम्स बीच रिजॉर्ट, विच इज अगेन लोकेटेड नियर गोविंद नगर बीच। यहाँ पर आपको पाम फ्रेंच्ड कॉटेजेस मिल जाते हैं, स्पा मिल जाता है एंड प्राइवेट बीच भी मिल जाता है। प्राइस लाइज बिटवीन 5K to 7K पर नाइट। नाउ कम टू द थर्ड कैटेगरी विच इज लग्जरी स्टे ऑप्शंस इन हैवलॉक आइलैंड। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ताज एक्सोटिका रिजॉर्ट एंड स्पा, लोकेटेड नियर राधानगर बीच। यहाँ पर आपको अल्ट्रा लग्जरियस विलास मिल जाती है, स्पा मिल जाता है, प्राइवेट बीच मिल जाता है एंड फाइन डाइनिंग मिल जाती है। एंड जो प्राइवेट बीच में आपको बात कर रही हूँ वो राधानगर बीच ही आपको मिलता है। एंड प्राइस लाइज बिटवीन 25K to 35K पर नाइट। लग्जरी कैटेगरी में सेकंड ऑप्शन इन हैवलॉक आइलैंड वी हैव बेयरफुट रिजॉर्ट, विच इज लोकेटेड नियर राधानगर बीच। यहाँ पर आपको इको फ्रेंडली लग्जरी कॉटेजेस मिल जाते हैं विच आर क्लोज टू नेचर। एंड यहाँ पे हमने स्टे किया हुआ है तो यहाँ का वाइब बहुत ही अलग था। एंड प्राइस रेंज लाइज बिटवीन 12K to 20K पर नाइट। कमिंग टू नील आइलैंड में स्टे ऑप्शन, बजट स्टे में फर्स्ट ऑप्शन वी हैव टैंगो बीच रिजॉर्ट, विच इज लोकेटेड नियर लक्ष्मणपुर बीच। सिंपल रूम्स, बीच फ्रंट एंड बजट फ्रेंडली रूम्स मिल जाते हैं आपको। एंड प्राइस रेंज लाइज बिटवीन 2K to 3K पर नाइट। सेकेंड ऑप्शन वी हैव कोकन हट्स बीच रिजॉर्ट, विच इज लोकेटेड नियर भरतपुर बीच। यहाँ पर आपको बेसिक एमिनिटीज मिल जाती हैं एंड बहुत ही बीच से बहुत ही क्लोज लोकेशन पे है। प्राइस रेंज लाइज बिटवीन 1.5K to 3K पर नाइट। नाउ मिड रेंज स्टे ऑप्शंस इन नील आइलैंड। फर्स्ट अप वी हैव समर सैंड्स बीच रिजॉर्ट, विच इज लोकेटेड नियर रामनगर बीच। यहाँ पर आपको कंफर्टेबल रूम्स मिल जाते हैं, स्विमिंग पूल मिल जाता है, गुड सर्विसेज मिल जाती हैं इन अ प्राइस रेंज ऑफ 6K to 8K पर नाइट। सेकेंड वन वी हैव पर्ल पार्क बीच रिजॉर्ट, विच इज अगेन लोकेटेड नियर लक्ष्मणपुर बीच। ये बीच फ्रंट प्रॉपर्टी है एंड यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज के साथ अच्छा रेस्टोरेंट सर्विसेज आपको मिल जाता है इन अ प्राइस रेंज ऑफ 3.5K to 5.5K पर। नाउ कमिंग टू द थर्ड कैटेगरी, लग्जरी स्टे ऑप्शंस इन नील आइलैंड। फर्स्ट अप वी हैव सी शेल नील, लोकेटेड नियर लक्ष्मणपुर बीच। लग्जरियस रूम मिल जाते हैं, बीच फ्रंट प्रॉपर्टी है एंड एक्सीलेंट एमिनिटीज मिलती हैं इन अ प्राइस रेंज ऑफ 8K to 12K पर नाइट। सेकंड ऑप्शन वी हैव ताज एक्सोटिका रिजॉर्ट एंड स्पा, विच इज लोकेटेड नियर लक्ष्मणपुर बीच। यहाँ पर आपको हाई एंड लग्जरी फील आएगी, प्राइवेट विलास हैं एंड टॉप नॉच सर्विसेज हैं इन अ प्राइस रेंज ऑफ 25K to 35K पर नाइट। होटल की बुकिंग करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। पीक सीजन इज दिसंबर टू फरवरी। इस सीजन में होटल्स फुली बुक्ड रहते हैं तो हमेशा एडवांस में बुकिंग करें एंड होटल को चूज करने से पहले गूगल रिव्यूज एंड और भी अदर साइट्स पे उसके रिव्यूज चेक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड कुछ होटल्स ट्रैवल पैकेज और साइट सीइंग भी ऑफर करते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हो। बात करते हैं यहाँ के फूड ऑप्शंस। तो अंडमान में फूड ऑप्शंस काफी डाइवर्स एंड डिलीशियस है। यहाँ सी फूड, इंडियन, कॉन्टिनेंटल एंड लोकल अंडमानीज कुजीन को एंजॉय करने के काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पोर्ट ब्लेयर में सी फूड के ऑप्शंस के लिए न्यू लाइट हाउस रेस्टोरेंट और अन्नपूर्णा कैफेटेरिया जा सकते हो। वहीं पे इंडियन कुजीन के लिए आनंदा रेस्टोरेंट या आईसी स्पाइसी रेस्टोरेंट जा सकते हो। कॉन्टिनेंटल ऑप्शंस के लिए मैंडरिन एंड सी शेल कोरल कोव जैसे रेस्टोरेंट पे जरूर विजिट करना। बात करें हैवलॉक आइलैंड में सी फूड की टॉप रेटेड कैफे है, इसका नाम है समथिंग डिफरेंट। बेयरफुट कैफे इज ऑल्सो अ मस्ट प्लेस विजिट फॉर द सी फूड इन राधानगर। बात करें इंडियन कुजीन की तो फुल मून कैफे एंड गोल्डन स्पून आर द मस्ट विजिट प्लेसेस हियर। अगर आपको रोड साइड सी फूड अंडमान में ट्राई करना है तो वहाँ पे है फेमस सी फूड रेस्टोरेंट नाम से, जहाँ का फूड बहुत ही टेस्टी है एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन पे तो जरूर चले जाना। कॉन्टिनेंटल कुजीन्स के लिए आप रेड स्नैपर एंड अंजू कोको जा सकते हो। बात करें नील आइलैंड में फूड के ऑप्शंस तो सी फूड के ये बेस्ट ऑप्शंस है, इंडियन कुजीन्स के ये एंड कॉन्टिनेंटल के ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और ये रही मस्ट ट्राई डिशेस जो कि अंडमान में जरूर ट्राई कर लेना। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अवेटेड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो विच इज बजट ब्रेकडाउन। बजट में फर्स्ट कम ट्रैवल एक्सपेंसेस। डिपेंड करता है आप किस मोड से अंडमान आ रहे हो। वेरीज फ्रॉम अराउंड 10 to 20,000 पर पर्सन। अगर आप फेरी से आ रहे हो या फ्लाइट से आ रहे हो। ट्रांसपोर्टेशन का जो दूसरा पार्ट आता है इंटर आइलैंड फेरीज का, वो पड़ जाता है 1 to 3,000 पर पर्सन। बजट ब्रेकडाउन में अगर हम बात करें एकोमोडेशन के एक्सपेंसेस, बजट ट्रैवलर्स को पे करना पड़ सकता है 1.5K to 3K पर नाइट एंड रेंज ट्रैवलर्स को पे करना पड़ेगा 3K to 5K पर नाइट। वेयर एज जो कि लग्जरी ट्रैवल
ट्रैवल पसंद करते हैं वो 8K से 15K पर नाइट एक्सपेंसेस पे रह सकते हैं। फूड एक्सपेंसेस की बात करें तो बजट रेस्टोरेंट्स के पर मील फूड कॉस्ट पड़ते हैं 300 to 500 रुपीज। मिड बजट रेस्टोरेंट्स की मील पड़ती है 500 से 1500 रुपीज तक। वहीं फाइन डाइनिंग की एवरेज कॉस्ट पड़ती है 1500 से 3000 पर मील। एक्सपेंसेस में थर्ड कैटेगरी है हमारी साइट सीइंग एंड एक्टिविटीज की। तो कुछ जगह अंडमान में ऐसी हैं जहाँ पे आपको एंट्री फीस देनी होती है, लाइक सेलुलर जेल एंड म्यूजियम में एंट्री फीस है 100 to 500 पर पर्सन पर विजिट। वाटर स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग एंड अदर स्पोर्ट एक्टिविटीज के लिए आपको 1000 से 5000 रुपए पर पर्सन देना पड़ेगा। एंड बात करें एक्सकर्जन्स की तो आइलैंड हॉपिंग टूर, ट्रेकिंग एक्सेट्रा में आपको 1000 to 3000 पर पर्सन देना पड़ सकता है। कुल मिला के मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी होंगे आपके, जैसे आप शॉपिंग करोगे, सोवेनियर्स वगैरह, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह आप खरीदोगे, विच कॉस्ट अराउंड 500 to 2000 पर पर्सन। देन स्कूटी रेंटल और बस के एक्सपेंसेस जो कि आपको लोकल ट्रांसफर करने के लिए यूज करना होगा, तो उसका भी खर्चा आपका 500 से 2000 पर पर्सन आ जाएगा। कुछ इमरजेंसी फंड भी आपके पास होना चाहिए, तो 500 से 1000 रुपए पर पर्सन पर डे का आप रख के चल सकते हो। तो मोटा मोटा आपका खर्चा आ जाएगा फॉर अ बजट ट्रैवलर 15,000 to 20K पर पर्सन फॉर अ 5-day ट्रिप विच इज एक्सक्लूडिंग फ्लाइट। वहीं मिड रेंज ट्रैवलर्स का कॉस्ट जाएगा ये 25,000 से 40,000 तक। फॉर अ लग्जरी ट्रैवलर आपका बजट जाएगा 50K to 1 lakh प्लस पर पर्सन इंक्लूडिंग फ्लाइट फॉर अ 5-day ट्रिप। तो 5-day ट्रिप का हमने आपको बजट ब्रेकडाउन दे दिया है। अगर आपको 7-day ट्रिप प्लान करनी हो तो आप इसमें सारा मॉडिफिकेशन करके एंड आपका बजट थोड़ा सा आप बढ़ा के चलो। लगभग 10,000 पर कैटेगरी में आप बढ़ा देना। जैसे कि बजट ट्रैवलर्स का पड़ रहा था 15 to 20,000, तो अराउंड वो 30,000 तक स्ट्रेच हो जाएगा फॉर 7-day ट्रिप। एंड सिमिलरली अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग उतना रेंजेस बढ़ते जाएंगे आपके। ऑन एन एवरेज 10 to 15 के आप बढ़ाएं। लग्जरी ट्रैवलर को ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, बट इतना आप बढ़ाएं 7-day ट्रिप। सो अंडमान की ये कंप्लीट गाइड हमने आपके साथ शेयर की। वी होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई भी क्वेरी इस ट्रिप से रिलेटेड हो, फ्लाइट से रिलेटेड हो, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो, कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट कर देना और वील ट्राई टू रिस्पॉन्ड बैक ईच एंड एवरी क्वेरी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।